अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमान अकेडमी। आज की एक नई वीडियो जिसमें हम क्लास 8 साइंस का स्कूल बेस्ड असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। ये 101% आपको गैस पेपर शेयर किया जाएगा, जिसमें से आपको साइंस का सारा पेपर इसी गैस पेपर में से आपको दिया जाएगा और आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं। इसके बाद आपको कोई वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल विजन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आपके साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे। ठीक, फर्स्ट एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है जी बी। सेकंड एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो ए। थर्ड एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है सी। फोर एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है ए। फाइव एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है ए। सिक्स एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है बी। टोटल आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे। फिर आता है सेवन एमसीक्यूज। सेवन एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है ए। एट एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है डी। नाइन एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है बी। और जो 10 एमसीक्यूज है जो इसका आंसर है आपका ए। ये तो हमारे विजन ए के एमसीक्यूज। ठीक है, अब हम बाकी एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। जी, ये हमारे पास है विजन बी। अब हम इसकी एमसीक्यू सोल्व करते हैं। पहले का आपका आंसर है वो है बी। सॉरी, मैं वो पढ़ नहीं किया। पहले का आंसर आपका बी। दूसरे का आपका आंसर है सी। तीसरे आपके एमसीक्यूज का आंसर है ए। चौथे एमसीक्यू का आपका आंसर है चौथे एमसीक्यू का आपका आंसर है बी। पांचवें एमसीक्यू का आपका आंसर है सी। छठे एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है सी। सातवें एमसीक्यू का आपका आंसर है सातवें एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है ए। आठवें एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है बी। नौवें एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है बी। 10वें एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो है ए। अब हम बात करते हैं थर्ड डिवीजन के एमसीक्यूज के बारे में। जी, अब हमारे पास आ चुका है विजन 3। अब हम इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं। पहले का आपका आंसर है बी। दूसरे का जो आपका आंसर है उसका आंसर है आपका सी। तीसरे का आंसर आप सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। तीसरे का आपका जो आंसर है वो है ए। चौथे का आपका आंसर है ए। पांचवें का आपका आंसर है ए। छठे का आपका आंसर है बी। सातवें का आपका आंसर है डी। आठवें का आपका आंसर है बी। नौवें का आपका आंसर है बी। और जो लास्ट पे 10 उसका आपका आंसर है सी। अब हम बात करते हैं विजन 4 के एमसीक्यूज के मुतालिक। जी हमारे पास है फोर विजन। अब हम इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं। पहले का आपका आंसर है बी। दूसरे का आपका आंसर है सी। तीसरे का आपका आंसर है सी। चौथे का आपका आंसर है ए। पांचवें का आंसर है ए। छठे का आपका आंसर है बी। सातवें का आपका जो आंसर है वो है ए। आठवें का जो आपका आंसर है वो है डी। नौवें का जो आपका आंसर है वो है बी। जो 10वें का आपका आंसर है वो है ए। बाकी मैंने आपके एमसीक्यूज देखे हैं। बाकी आपके वही एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं लास्ट दो विजन में। ठीक है, विजन नंबर 5 एंड 6 में वही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी साथ दिए जाएंगे। जी, अब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन पे इसके मुतालिक बात करते हैं। पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोटेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। फिर आगे बात आता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव लाइफ। थर्ड आपके पास आता है, एक्सप्लेन द वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आपने ये याद रखिएगा कि आपने जो रूब्रिक्स लिखा है आपने ये नहीं लिखना। आपने सिर्फ मॉडल आंसर लिखना, वो भी यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा आपने वहाँ तक करना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ तक बस लिखना है, मॉडल आंसर से ये भी नहीं लिखना। ठीक है, आपने ऊपर रूब्रिक्स नहीं लिखना। फिर हमारे पास आता है, इन द गिवन इमेज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स आर शोन, आइडेंटिफाई आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ये अगर पिक्चर दी गई है, आपने इसमें से कोवलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड बताने हैं इनको। नेम द राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, डिफाइन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आंसर भी साथ लिखिए, आप ये आंसर भी याद कर सकते हैं। क्या आप बुक से भी कर सकते हैं। डिफाइन स्फेरिकल मिरर,
राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। राइट एनी 5 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन आवर डेली लाइफ। ये थे हमारे विजन ए के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम बात करते हैं विजन बी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर आप नोटिस करेंगे तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे डिफाइन मोटेशन एंड गिव एन एग्जांपल। राइट डाउन द नेम ऑफ 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू सेव लाइफ। एक्सप्लेन द वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए तीनों क्वेश्चन वही रिपीट हो गए बार बार। इन द गिवन इमेज, ये वही इमेज दोबारा रिपीट हो रही है। राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये नया क्वेश्चन। Define ionic and covalent compounds. Define transmission and reflection and write names of an optic object. न्यू क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक बात कहूँ, आपने लॉज अच्छी तरह याद करने हैं, इंशाल्लाह ये आपके आगे भी काम आएंगे, 9th 10th में भी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्रैक्शन। ये तो हमारा विजन बी। अब विजन 3 की बात करते हैं। आप नोटिस करें डिफाइन मोटेशन, दोबारा क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम ऑफ 3, दोबारा रिपीट हो गया। वैटसन एंड क्रिक मॉडल दोबारा रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी करके जाइएगा। ये इमेज लाजमी करके जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी विजन 2 पे बात की है, ये भी विजन 2 का क्वेश्चन। डिफाइन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। डिफाइन रिफ्लेक्शन। हाउ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वही आ गया ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही पोएम के अंदर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स शो द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। व्हाट इज अ प्लेन मिरर, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ये था विजन 3। अब बात करते हैं विजन 4 के मुतालिक। अभी इस विजन में थोड़े ज़रा रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ज़रा टफ है। हाउ द जेनेटिक्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस विद एग्जांपल्स। How does a camel survive in the desert? वाह, camel कैसे डिजर्ट है? What is mean by a chemical reaction? When water is poured in a beaker containing calcium oxide, why the beaker becomes hot? Identify and explain the following simple chemical reaction. Write the equation of any one example. This is a general equation. Okay, define reflection. How the twinkling stars show the phenomena of reflection. What is a plane mirror? Explain image formation by a plane mirror. Page. ये तो हमारे पास पेपर नंबर 4। अब पेपर नंबर 5 की बात करते हैं, लास्ट पेपर है। इसके बाद जो भी है हमारे पास पेपर्स, उसमें सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिफाइन मोटेशन रिपीट, ये फिर रिपीट हो गए। वैटसन एंड क्रिक मॉडल। हाउ, ये देखें न्यू क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। डिफाइन केमिकल रिएक्शंस, राइट द इक्वेशन ऑफ एनी टू रिएक्शंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। डिफाइन ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, राइट नेम ऑफ वन इक्वल ऑब्जेक्ट। रिपीट। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिपीट। गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्लेक्शन। रिपीट। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब। अगर आप कोई न्यू कोई आप मखसूस क्लास पे वीडियो चाहते हैं तो बताएं, मैं उस वीडियो उस पर बनाऊँगा। सब्सक्राइब। मिलते हैं बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।